हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। आपने रेशियो एनालिसिस का मेरा पूरी वीडियो लेक्चर सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम लेके आए हैं इसी रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैं जैसे जैसे करता जाऊंगा वैसे वैसे आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखते जाइए। ओके, लेट्स डू। तो इस रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यू पार्ट के अंदर मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करें तो आप विद इन 10 सेकंड्स के क्वेश्चन, जहां जहां प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके प्रैक्टिकल पार्ट के छोड़ के बाकी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आप इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में विद इन 10 सेकंड्स लिखने की कोशिश कीजिए। मैं साथ साथ इसके आंसर बताऊंगा और जिसके आंसर ठीक होते जाएंगे वो अपना यस और अपना ऑप्शन लिखते चले जाएंगे। ओके, तो साथ साथ पढ़ते हैं। फटाफट इसका आंसर बताइए। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, बताइए लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आता? बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री या बैंक बैलेंस। समझ के देखिए, लिक्विड एसेट्स कौन से होते थे जिसमें हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस करते थे? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, ये दोनों माइनस करते थे। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा इसमें से? लिक्विड एसेट्स में क्या चीज नहीं आती? बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री या बैंक। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देते हैं। प्रीपेड इसमें है नहीं, तो इन्वेंट्री इसका आंसर हो गया। जिसका भी आंसर ठीक है वो इस अपने कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। सेकंड क्वेश्चन के तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नंबर 2, आइडियल करंट रेशियो कौन सी होती है? 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। यस, जल्दी बताइए। 2:1। ओके, तो जिसका भी आंसर सही है वो यस लिखिए। नंबर 3 क्वेश्चन, तैयार रहिए। क्विक रेशियो को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो या नन ऑफ द अबव। क्विक रेशियो का आंसर बताइए, दूसरा नाम क्या है इसका? यस, लिक्विड रेशियो। जिसके आंसर सही है वो यस लिखिए इसमें, लिक्विड रेशियो। फोर्थ क्वेश्चन, अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको क्वेश्चन ट्राई करिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर फटाफट बताइए इसका। और जो पहले देखते हैं कौन इसको लिखता है। मैं साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूं। कैश बैलेंस दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। आपको करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में आपके पास कैश आएगा 15,000, ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा 35,000, इन्वेंट्री आएगी 40,000, पेबल्स आपके 24,000 करंट लायबिलिटीज में आएंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 नीचे करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसका मतलब 90,000 अपॉन 30,000। इसका आंसर कितना हो गया? 3:1। ओके, तो 3:1। जिसका भी आंसर सही है वो लिखिए यस। कैश बैलेंस दे रखा है 5,000, ट्रेड पेबल्स है 40,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65, प्रीपेड 10। अब आपको लिक्विड रेशियो निकालनी है। लिक्विड रेशियो मतलब लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा? कैश बैलेंस, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें से लिक्विड एसेट्स में कौन कौन से होते हैं? लिक्विड एसेट्स में से जितने भी करंट हमारे पास है उनमें स्टॉक और प्रीपेड नहीं लेते। कैश आएगा, लिक्विड एसेट्स है। ट्रेड पेबल्स नीचे आएगा करंट लायबिलिटीज में। इन्वेंट्री आपके पास लिक्विड में नहीं आती, इसे छोड़ दो। ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे 65,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिक्विड एसेट्स में नहीं आते। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? 70,000 अपॉन 40,000। आंसर आ गया 1.75:1, जो कि ऑप्शन है ए। जिसका भी ऑप्शन ए सही है वो यस लिखिए। नंबर 6, Which of the following transactions will improve the current ratio? किस चीज से करंट रेशियो इंप्रूव होती है? इसको समझने के लिए कैसे करते हैं? हमारे करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करते हो इसमें से, तो इसमें से करंट रेशियो इंप्रूव किससे होगी? आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10,000 है और ये हमारे 5,000 है, तो रेशियो आ रही है 2:1। अब इसमें से इंप्रूव किसमें होगी? एक एक करके चेक करो। अगर हम कैश कलेक्ट करते हैं डेटर से कैश कलेक्ट होगा तो हमारे पास दोनों बार एक तरफ से कैश कम हो जाएगा, एक तरफ से कैश बढ़ जाएगा। मतलब डेटर्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, तो दोनों तरफ करंट रेशियो से फर्क पड़ेगा। मतलब इसमें करंट रेशियो का असर नहीं पड़ेगा। ओके, गुड्स कैश में खरीदे हैं, जब गुड्स कैश में खरीदेंगे तो आपका कैश कम होगा,
फॉर एग्जांपल आपने 2000 से गुड्स खरीदे, तो 2000 से कैश कम हो गया और आपने गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक बढ़ गया आपका, तो कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई असर नहीं पड़ा। सेम चीज आ गई करंट असेट्स में। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट अगर हम करते हैं तो 10 में से अगर आपने 2000 की पेमेंट कर दी तो कैश कम हो गया, साथ ही साथ 5 में से आपके ट्रेड पेबल्स कम हो गए, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे आ गया 8/3 जो कि 2.67 हो जाएगा। इससे इंप्रूव हो रही है, तो ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल से आपका आंसर करंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगी। ओके, क्योंकि अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं, इसको भी चेक कर लो, अगर आप परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा और आपके लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो जो कि 5 + 2 हो जाएगा, तो 12/7 जो कि 2:1 से नीचे आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक इससे आपकी करंट रेशियो इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। आफ्टर दिस, उसके बाद कंपनीज ने 1 लाख रुपए पे किए ट्रेड पेबल्स के, आपकी करंट रेशियो निकालनी है कितनी होगी पेमेंट करने के बाद। फटाफट इसका आंसर कैलकुलेट करके ऑप्शंस में लिखिए इसके कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास करंट रेशियो अभी 2.5:1 है। मान के चलो कि आपके पास 2,50,000, अच्छा करंट लायबिलिटीज गिवन है आपके पास 2 लाख, तो साफ मतलब है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। अगर करंट लायबिलिटीज आपकी 2 लाख हैं, ओके, तो करंट एसेट्स आपके 5 लाख होंगे, तभी जाके रेशियो 2.5:1 बन रही है। ओके, अब इसके बाद कंपनी ने 1 लाख रुपए पेमेंट कर दी, किसको? पेबल्स को। तो आपके पास जो न्यू करंट रेशियो हो गई उसमें 5 लाख में से आपका कैश पेमेंट चली गई, कितने की? 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, लेकिन इससे आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो 2 लाख लायबिलिटीज थी, उसमें से 1 लाख की पेमेंट कर दी, तो आपके पास क्या रह गया? ऊपर 4 लाख, नीचे 1 लाख, तो 4:1। ओके, जिसका क्लियर है, जिसको ऑप्शंस आ गया वो कमेंट सेक्शन में लिखो 4:1। तो हर आंसर्स के बाद जिसको भी आंसर आता जा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बताइए फटाफट। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी में इसको लॉन्ग टर्म डेट को हम डेट बोलते हैं और शेयरहोल्डर फंड्स को इक्विटी बोलते हैं। डेट अपॉन इक्विटी, दिस इज डायरेक्टली ए आंसर। ओके, जिसका भी करेक्ट है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, आपको निकालना के पहले चेक कर लो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। उस प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये चेक कर लो। फॉर्मूला पता होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब इसमें से निकालना है इक्विटी कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है, निकाल के देखो फटाफट कैलकुलेट करो। इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल रिजर्व्स। शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपए और रिजर्व्स गिवन है 2 लाख रुपए। ये तो हो गया इक्विटी का पार्ट। अब आपको निकालना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहां से आएंगे आपके पास? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों प्लस कर लो, 5 लाख और 3 लाख। कैलकुलेट करके फटाफट आंसर ऑप्शन लिखो इसका। ऊपर हो गया 6 लाख, नीचे हो गया 8 लाख, आंसर हो गया 0.75 जो कि 75% के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन 75%। लॉन्ग टर्म डेट्स में काम नहीं आते प्रोप्राइटरी रेशियो में। ओके, 10th क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी इसको निकालना है, टोटल एसेट्स ऊपर रखने हैं और डेट को नीचे रखना है। देखो बताओ फटाफट इसका आंसर। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट तो आपका दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट। देखो ये लॉन्ग टर्म बैक डेट जो है ये आपका डेट में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट 78,000। अब रह गया इसके अंदर, अच्छा डिबेंचर्स भी हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी है और डिबेंचर्स भी हैं, तो आपके दोनों डेट का पार्ट है। ये आपका हो गया 2,10,000। ओके, ये दोनों डेट के पार्ट हो गए, ये भी और ये भी। अब आपको निकालना टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स प्लस करंट। फिक्स तो दे रखे हैं 2,60,000, लेकिन करंट कहां है? करंट यहां से निकलेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 3,20,000, उसमें CA माइनस CL होता है हमारा 3,20,000। तो CA आपका हो गया इसके अंदर नहीं है, CL आपका हो गया इसके अंदर 1,40,000 और यहां से आप निकाल लोगे CA इज इक्वल टू प्लस करके 4,60,000। ओके, तो CA हमारा हो गया 4,60,000। तो आपका आंसर कितना हो गया? देखो ये हो गया 7,20,000
और नीचे आ गया आपका 2,88,000। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हो गया कितना आ गया 7,20,000 और ये था 2,88,000। ये आपका ना फॉर्मूला एक्चुअली डेट अपॉन टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स डेट नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है डेट अपॉन टोटल एसेट्स का। तो 288 ऊपर आएगा और 720 नीचे आएगा। टोटल एसेट्स डेट विच डेट ऊपर आता है, टोटल एसेट्स नीचे आएंगे आपके। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 4/10 जो कि 40% के आसपास आंसर आएगा। तो 40% आपका हो गया ए ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर जो टोटल एसेट्स टू डेट है उसमें आपको डेट को ऊपर टोटल एसेट्स को नीचे रखना है, तब जाके ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला देखना है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको बोलते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज स्टॉक। डायरेक्ट सी आंसर इसका नजर आ रहा है, कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब इसी से इस फॉर्मूले से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले आप एवरेज स्टॉक निकाल लो। 1 लाख ओपनिंग स्टॉक, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये हो गया 80,000 हो गया एवरेज स्टॉक। ओके, अब आपको निकालना है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सेल्स में से जीपी माइनस करते हैं। सेल्स आपको दे रखी है 8 लाख और जीपी आपका 25% ऑफ ओपीसी सेल्स का, इसका 25% निकालते हैं तो 2 लाख रुपीज आपका आता है जीपी। तो सेल्स में जीपी माइनस किया 6 लाख। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज स्टॉक तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बन गया 6 लाख अपॉन 80,000 जो कि बनता है 7.5 टाइम्स। जिसका आंसर करेक्ट है वो यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, 7.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखी है, लेकिन निकालना क्या है कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल काम। एवरेज स्टॉक आपका वही है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 70,000 प्लस 80,000, 150 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक होगा आपका 75,000। अब क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज स्टॉक। आईटीआर आपको दे रखा 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज स्टॉक आपका 75,000 हो गया। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गई 75 मल्टीप्लाई 6 जो बनता है 4,50,000। ओके, जिसका करेक्ट है यस लिखिए 450,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवर्स। पुट करो वैल्यूज को फटाफट। क्रेडिट सेल्स आपके पास टोटल सेल्स गिवन है 9 लाख और कैश रेवेन्यू यानी कैश सेल्स गिवन है 3 लाख। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो तो आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो 9 लाख माइनस 3 लाख, 6 लाख तो आपकी होगी क्रेडिट सेल्स। ओके, और आपको निकालना एवरेज रिसीवर्स। एवरेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए होता है, पर खाली डेटर्स और खाली बिल रिसीवेबल दे रखा हो तो दोनों को ऐड करके आप एवरेज सेल्स में डाल देते हो। तो 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवर्स कितना आंसर हो गया? 5 टाइम्स। ओके, डन। समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे डाउट पूछिए इसके अंदर कमेंट सेक्शन में, आई विल क्लियर दैट डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें डेटर्स का ही क्वेश्चन है। क्लोजिंग डेटर्स 2 टाइम्स दे रखे हैं, लेकिन बाकी आपको चीज देखो गिवन है ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो गिवन है 5, क्रेडिट सेल्स ऊपर आता है 3 लाख गिवन है, और यहां से एवरेज रिसीवर्स आपके निकल आएंगे। फॉर्मूला वही वाला जो मैंने निकल पीछे लिखा हमने, रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवर्स। इस तरीके से इसके अंदर एवरेज रिसीवर्स का आंसर आ गया 3 लाख अपॉन 5 हो गया 60,000 रुपए। ये तो एवरेज आ गया, लेकिन आपको लिखना है क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स। तो अगर हम ओपनिंग डेटर्स को x मानते हैं और क्लोजिंग हमारा 2x हो जाता है, तो मतलब कि x प्लस 2x ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 बन जाएगा हमारा 60,000 जो हमारा एवरेज रिसीवर्स निकाला है। तो 3x हो गया 1,20,000 के बराबर और x हो गया आपका 40,000 के बराबर। ये x हमारा ओपनिंग था
इसका मतलब क्लोजिंग डेटर्स कितने हो गए 2x, 2 into 40 80,000। फटाफट आंसर निकाला इसका 80,000, इसका ऑप्शन राइट हो गया। यही स्पीड चाहिए आपको, यही स्पीड चाहिए एग्जाम्स के अंदर, फटाफट करोगे तो फटाफट जल्दी जल्दी नंबर आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उस डेटर्स टर्नओवर रेशियो का है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, डेटर्स गिवन है, बीआर गिवन है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स गिवन है 6 लाख, आपको कैश सेल्स की जरूरत ही नहीं है। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स निकालते हैं, लेकिन जब क्रेडिट सेल्स ही गिवन है तो आपको क्या जरूरत है। उसके बाद एवरेज रिसीवर्स जिसमें डेटर्स बीआर को ऐड कर दो, जो कि हो जाएगा 1,50,000, ये हो गया 4 टाइम्स। उसके बाद आपको देखना है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज 12 एंड डेटर टर्नओवर रेशियो इज 4, तो इसका आंसर आता है 3। तो 3 मंथ्स का क्वेश्चन निकाला, दैट इज सी ऑप्शन। ओके जी, जिसका ठीक है ऑप्शंस में लिखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ जीपी इफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इज 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें सेल्स की बना है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस की बना है 6 लाख, ओके, और जीपी इज 20% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट आपके पास है नहीं, कन्वर्ट कर लो। अगर ये 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो ऑटोमेटिकली ये 1/6 ऑफ सेल्स बन जाएगा, 1/6 ऑफ सेल्स। तो जीपी आपका हो गया 1/6 ऑफ 6 लाख, जो कि बन गया 1 लाख। ठीक है, जिसका सही आ गया फटाफट इसका आंसर यस में लिखिए। जीपी 1/6 ऑफ 6 लाख मीन्स 1 लाख। तो चेक भी कर सकते हो, सेल्स आपकी 6 लाख है, उसमें जीपी माइनस कर देते हैं 5 लाख, बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 5 लाख का ही 20% आपका जीपी निकलता है 1 लाख रुपीज। ओके, क्रॉस वेरिफिकेशन। 18th क्वेश्चन, जीपी आपको निकालना है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस यहाँ पे गिवन है, सेल्स गिवन है 6 लाख, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जीपी इज 20% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, मतलब 20% ऑफ सेल्स। तो डायरेक्टली हो गया 1/5 ऑफ सेल्स, इसमें कन्वर्ट नहीं करना, 1/5 ऑफ 6 लाख मतलब 1,20,000, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। कौन सा ठीक है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। ओके, डन, क्लियर, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग होते हैं, बैड डेट्स ऑपरेटिंग है, सिर्फ लॉस ऑफ फायर ऐसी चीज है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ओके, लॉस ऑफ फायर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, स्पीड भी देखी, आपको इसी स्पीड से फटाफट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एमसीक्यू अंदर, ताकि आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके। ओके, तो ये थे सारे रेशियो एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू में। आगे और वीडियोस में और अच्छे एमसीक्यू लाके आऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स के भी, और साथ में इस चैप्टर के भी आगे जाके देखते हैं। ओके, तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, आई विल बी बैक।
back with another MCQ part. Okay, thank you once again. Goodbye.